हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज obtain a relation between the frequencies of k alpha, k beta and l alpha lines for a target material। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसीज के बीच में। तो कौन से फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं वो है के अल्फा, के बीटा और एल अल्फा लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी उनकी बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो के एल एंड एम है हमारे पास, इनके बीच में ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है। के एल एंड एम जो हमारे पास सीरीज होती हैं इनका ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। ट्रांजिशन बिटवीन के एल एंड एम शेल्स, इन शेल्स के बीच में ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा वो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो इनको हम एक जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने 3 एनर्जी लाइंस बना दी हैं। ये एनर्जी लाइन किसकी है? के सीरीज की एनर्जी लाइन है। ये हमारे पास एनर्जी लाइन है एल सीरीज की और ये हमारे पास एनर्जी लाइन है एम सीरीज की। ये हमारे पास एनर्जी लाइंस हो गई। अब ये के हो गया हमारा, ये एल हो गया और ये हो गया एम। जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारे पास अल्फा लाइन होती है और सेकंड लाइन किसी सीरीज की होगी तो वो क्या होगी? बीटा लाइन होगी। तो अब हमें 3 लाइंस दे रखी हैं, के अल्फा, के बीटा और एल अल्फा। के अल्फा का मीनिंग है कि एल से जो फर्स्ट लाइन आ रही है के अंदर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी के अल्फा को। इसी तरह से एम से यदि कोई लाइन के अंदर आ रही है, एम से यदि लाइन के अंदर आ रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? के बीटा को। और एल अल्फा की बात करें तो एल अल्फा क्या होगा जब लाइन एम से एल के अंदर आएगी? तो ये क्या हो जाएगा? एल अल्फा हो जाएगा। तो ये तो हमारा डायग्राम हो गया ट्रांजिशन के लिए। अब हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। एच हमारे पास क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट ये हमारे पास क्या है? एच है। तो यहां से जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? म्यू हमारे पास आ जाएगा E बाई एच। E हमारे पास एनर्जी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा? ये तो एक की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो ये एनर्जी वैल्यू जो मैंने बनाई हैं इनको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एनर्जी जो होगी, एनर्जी जो है हमारी, कौन सी एनर्जी? ई एम और ई के बीच की जो एनर्जी है, ई एम की एनर्जी माइनस ई के की एनर्जी, ये इक्वल होगी किसके? इक्वल होगी एनर्जी ऑफ एल माइनस एनर्जी ऑफ के प्लस एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ एल। तो ये हमारा एक कंसेप्ट रहेगा क्योंकि हमने एनर्जी लाइंस बनाई है। तो एनर्जी लाइंस यानी कि के बीटा जो लाइन आ रही है हमारी वो के अल्फा और एल अल्फा की जो एनर्जीज होंगी इनके सम के इक्वल हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट के अंदर लिखने की कोशिश की है कि जो हमारी एनर्जीज हैं, एनर्जी बिटवीन ई एम एंड ई के, ई एम से ई के का जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी इक्वल होगी किसके? सम ऑफ ई एल से ई के का ट्रांजिशन प्लस ई एम से ई एल का ट्रांजिशन। तो इनके इक्वल हो जाएगी। ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला देख रखा है E बाई एच। तो अब यदि मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो यदि मैं बात करूं, के अल्फा की हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन। तो ये क्या होगी? इसकी एनर्जी लिखनी पड़ेगी। के अल्फा की एनर्जी क्या है? ई एल माइनस ई के बाई एच। इसी तरह से यदि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा देखना चाहूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा,
तो के बीटा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी EM माइनस EK बाई एच। और इसी तरह से यदि मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ L अल्फा की, तो ये हमारे पास कितनी होगी, एनर्जी EM माइनस EL बाई एच। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। अब हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है EM माइनस EK, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है EL माइनस EK प्लस EM माइनस EL प्लस EM माइनस EL, इसके इक्वल है। एक बार चेक कर लेते हैं, EM माइनस EK इज इक्वल टू EL माइनस EK प्लस EM माइनस EK, EM माइनस EL, हाँ तो EM माइनस EL है, करेक्ट है ये हमारा रिलेशन। अब यहाँ से यदि मैं EM इन सभी एनर्जीज की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से इस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इंटू एच, और EL माइनस EK क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इंटू एच प्लस EM माइनस EL, ये वैल्यू कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ L अल्फा इंटू एच। एच तीनों के अंदर कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ L अल्फा। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.